ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया ऐसे कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं आमिर कहती है समर ब्रेक कल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या तुम सब लोग घर जा रहे हो। तो शेखा कहता है मैं अर्जेंट रिक्वेस्ट पर ड्रैगन्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर को ऑस्ट्रेलिया काउंसिल से रिक्वेस्ट मिली है, लेकिन वो बिजी है, इसीलिए वो मुझे भेज रहे हैं। तो ये सुन के आमिर शेखा से कहती क्या मैं भी साथ में चल सकती हूँ। तो शेखा उससे कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे घर आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। तभी मेविल शेखा से कहती है मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तो शेखा उससे कहता है तुम्हारे पास है स्टडी करना, और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। और शेखा कहता है क्या तुम मेरे साथ आ रही हो ईफा। तो ईफा हाँ कहती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आके कहता है तुम शेखा हो। तो शेखा हाँ कहता है, और वो बंदा अपने आप को ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्रिंस सेसिलियो बताता है। तो शेखा उससे कहता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी सेसिलियो ईफा से उसका नाम पूछता है, तो ईफा अपना नाम ईफा बता देती है। तो सेसिलियो ईफा को अपनी वाइफ बनाने के लिए प्रपोज कर देता है। तो ये सुन के ईफा उससे कहती मुझे माफ करना, लेकिन मैं एक स्लेव हूँ और शेखा मेरे मास्टर है, तो मैं नहीं कर सकती। तो सेसिलियो ये सुन के कहता है अगर ऐसी बात मैं तुम्हें हाई प्राइस पर खरीद लूंगा। तभी सेसिलियो की साथ वाली लड़की कहती ये जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो ये सुन के सेसिलियो भी एग्री करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेसिलियो शेखा से कहता है मुझे लगता है तुम्हारी फादर ने ड्रैगन इन्वेस्टिगेट के बारे में तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया होगा। तो शेखा हाँ कहता है। तो सेसिलियो ऑस्ट्रेलिया ड्रैगन के बारे में बताता है और कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि 1 सेंचुरी से ज्यादा टाइम तक ह्यूमंस के साथ रहे हैं, और ये एक आक्रमणकारी सेना को खदेड़ने के लिए अपने पूर्वजों के साथ लड़े हैं, लेकिन लास्ट ईयर से उन्होंने स्ट्रेंज एक्ट करना शुरू कर दिया और ये खेतों पर और जीवों पर अटैक करते हैं। तो ये सुन के शेखा कहता है ड्रैगन फर्स्ट प्लेस पर लोगों के साथ क्यों रह रहे थे। तो सेसिलियो कहता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन लीजेंडों के अनुसार ऑस्ट्रेलियन रॉयल फैमिली ने इन्हें एक अंडे से बनाया था, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी उन लीजेंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। तो शेखा हाँ कहता है, और उसके बाद सेसिलियो वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं शेखा जा रहा होता है, तो आमी और मेविल शेखा को पकड़ के खींच लेती हैं, और आमी कहती है बेहतर होगा कि तुम ईफा सौंपने पर विचार ना करो। तो शेखा कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मतलब है कि प्रिंस को उसमें बहुत दिलचस्पी लग रही थी, इसीलिए अगर ईफा चाहती है तो ये सुन के आमी कहती है वह ऐसा नहीं चाहेगी, और साथ में मेविल कहती ये शायद उसे दुखी कर देगा। तो शेखा कहता है अगर मैं ऐसे नहीं उठाऊंगा तो वह चांस मिस करने पर नाराज हो सकती है। तो मेविल शेखा को ऐसा करने के लिए मना करती, तो शेखा भी मान जाता है। फिर 2 दिन बाद हम देखते हैं ईफा और शेखा अकेडमी को छोड़ के प्रिंस के साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल जाते हैं, और हम देखते हैं ईफा शेखा से कहती क्या तुम सिक फील कर रहे हो। तो शेखा कहता है हाँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी आदत होगी, और दूसरे देशों को देखने के कम ही चांस मिलते हैं। तभी ईफा कहती है वैसे हमारे जाने से पहले प्रिंस सेसिलियो ने मुझे अपने कैरेज में राइड के लिए इनवाइट किया है, और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपने हैरम में ज्वाइन करने को लेकर सीरियस हैं। तो ये सुन के शेखा कहता नहीं मुझे लगता है कि वो सीरियस है। फिर उसके 9 दिन बाद वो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, और वहां पर एक ड्रैगन उड़ रहा होता है। तो सेसिलियो शेखा को बताते कि इसने कुछ टाइम पहले यहाँ आना शुरू किया है, और मैंने सुना है कि ये एक ग्रेटर ड्रैगन है। और तभी वो ड्रैगन शेखा के पास से ही गुजरता है, और तभी एक बंदा लावा टाइगर को समन कर देता है, और वो लावा टाइगर उस ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन वो ड्रैगन उस अटैक को डॉज करके हवा में उड़ जाता है और वहां से दूर चला जाता है। लेकिन तभी वो लावा टाइगर ईफा पर अटैक करने के लिए ईफा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी शेखा एक जुस्सू का यूज करके उस लावा टाइगर को पकड़ लेता है। तो वो लावा टाइगर शेखा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन एक समनर उस टाइगर को रोक लेता है, और वो समनर उस टाइगर को वापस भेज देता है। तभी सेसिलियो आके कहता है ज़ेक्ता तुमने हमारे एम्पीरियल गेस्ट को हार्म कर ही दिया था। तो ज़ेक्ता कहता है मुझे जो करना था वो मैं कर चुका, और तुम्हारे जाने के बाद से ड्रैगन बदल गए हैं, और वो कुछ दिनों से लोगों पर अटैक करने लगे हैं। तभी शेखा आके कहता है कि ये कौन है। तो सेसिलियो बताता है कि ये ज़ेस्ता है मर्सनरी ब्रांड का लीडर जिसे मैंने हायर किया है। तो ये सुन के शेखा उससे कहता है तुमने मर्सनरीज को हायर क्यों किया है। तो सेसिलियो कहता है ड्रैगन का शिकार करने के लिए, और अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका है। तो शेखा उससे कहता है तुम्हें फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन इस लैंड को छोड़ देंगे तो वो दूसरी कंट्री पर अटैक करेंगे। और शेखा ज़ेस्ता से कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम अपने प्रीसियस बीस्ट को फिर से मेरे सामने समन करो, नहीं तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और शेखा और ज़ेस्ता लड़ने लगते हैं, तो सेसिलियो उन्हें रोकता है और ज़ेस्ता को जाने के लिए कहता है। तो ज़ेस्ता अपने ग्रुप के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शेखा सेसिलियो से कहता है मेरी सर्वेंट डेंजर में थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था, और क्या तुमने क्वीन और अदर लोगों से अप्रूवल लिया है, क्योंकि ड्रैगन इस कंट्री का सिंबल है, इसीलिए तुम्हें उनके अप्रूवल की जरूरत है। तो ये सुन के सेसिलियो कहता है मैं प्रोटोस्टो का सिंबल हूँ, और इस इंसिडेंट को मेरे फैसले पर छोड़ दिया गया है, तो सब लोग समझेंगे, और मेरी कंट्री के अफेयर्स पर कमेंट नहीं करो। उसके बाद शेखा ईफा से कहता है तुमने अपना मैजिक यूज क्यों नहीं किया। तो ईफा कहती मैं सरप्राइज्ड हो गई थी। तो शेखा कहता है मैं हमेशा तुम्हारे
पास नहीं रहूंगा और मेरे आसपास ना होने पर तुम डेंजर में हो तो तुम क्या करोगी। तो ये सुन के ईफा शेखा को सॉरी कहती है। तभी सिसिलियो आके शेखा से कहता है तुम्हें उसे ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं है। तो शेखा उससे कहता है ये ईफा और मेरे बीच की बात है। और शेखा ईफा से कहता है मैजिक यूज करो और खुद को प्रोटेक्ट करो और अगर नहीं कर सकती तो वहां से भागो और मदद मांगो और कैरेज में मेरे साथ वापस चलो ईफा। और शेखा अपने मन में कहता है मुझे बुरा लग रहा है लेकिन ये जरूरी था और जब ऐसा होता है तो लोगों को जोर से धक्का देने की जरूरत होती है नहीं तो वो फ्रीज हो जाएंगे। और मेरे केस में मेरे एक साथी को ड्रैगन ने खा लिया था तो मैंने उस ड्रैगन को सील कर दिया था और आज मैं उस ड्रैगन का यूज करता हूँ और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ईफा इससे गुजरे। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेखा बुक्स पढ़ रहा होता है और ईफा बुक्स ला रही होती है और शेखा बताता है कि एस्टेलियस ड्रैगन कुछ 100 ईयर्स पहले ही बॉर्न हुए हैं और लीजेंड कहते हैं कि क्वीन ने इन्हें अंडे से निकाला लेकिन कोई नहीं जानता कि ये सच है या नहीं। और एक दिन ऑस्ट्रेलिया में अनदर ड्रैगन अराइव्ड हुआ और मेल ड्रैगन और न्यू फीमेल ड्रैगन एक साथ माउंटेन्स में रहने लगे और उसके 50 साल बाद ड्रैगन्स ने डिफरेंटली एक्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और वो ह्यूमन विजिटर्स के प्रति अग्रेसिवली एक्ट करने लगे। तो ये सुन के ईफा कहती लेकिन क्यों। तो शेखा कहता है उनका एक बच्चा भी था और हो सकता है कि उन्होंने फार्म एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया हो क्योंकि मैजिक उन्हें स्ट्रॉन्ग रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। तभी ईफा कहती उस बेबी का क्या हुआ। तो शेखा कहता है अडल्ट होने पर उसने घोंसला छोड़ दिया और 50 साल और बीत गए फीमेल ड्रैगन खत्म हो गई। तो ये सुन के ईफा कहती है क्यों। तो शेखा कहता है रिपोर्ट के हिसाब से ओल्ड एज। तो ईफा कहती अब एक ड्रैगन बचा है जो कि मेल है। तो शेखा कहता है मैं माउंटेन के ऊपर जाऊंगा। तो ये सुन के ईफा कहती ये बहुत रिस्की है और मुझे नहीं लगता कि तुम भी एक ड्रैगन के खिलाफ जा सकते हो। तो शेखा कहता है मेरा फाइट करने का कोई इरादा नहीं है और अगर वो मुझे देखता है तो मैं बस भागूंगा। तो ईफा कहती तो मैं भी। तो शेखा कहता नहीं तुम यहीं रहो ये डेंजरस है। तो ईफा भी मान जाती है। फिर रात में हम देखते हैं ईफा शेखा के पास आती है और ईफा कहती मेरे कमरे में एक मेड आई थी और उसने कहा था कि प्रिंस सिसिलियो मुझे बुला रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो शेखा कहता तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है मैं कल उससे बात कर लूंगा। और यार ईफा की आंखों में आंसू होते तो शेखा उससे कहता है क्या तुम अकेले कमरे में रहने से डरती हो। तो ईफा हाँ कहती है और शेखा कहता है तुम बेड ले सकती हो ईफा। तो ईफा मना करती है लेकिन वो बाद में मान जाती है। उसके बाद शेखा और ईफा सो जाते हैं। तभी शेखा ईफा से कहता है तुम प्रिंस सिसिलियो के बारे में क्या सोचती हो। तो ईफा कहती है कुछ भी नहीं और तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तो शेखा उससे कहता तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ईफा कहती क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। तो ये सुन के शेखा कहता है नहीं तुम गलत समझ रही हो मैं तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो ईफा कहती है सच में। तो शेखा कहता है मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है रॉयल हैरम का हिस्सा बनना काफी सम्मान की बात है। तो ईफा कहती क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे अगर मैं एक हैरम में एंटर करूं। तो शेखा कहता है मैं अकेलापन महसूस करूंगा लेकिन हम सभी को एक दिन अपने अपने रास्तों पर चलना होगा। तो ये सुन के ईफा कहती मैं इसके बारे में सोचूंगी और वो गुड नाइट कह के सो जाती है। तो शेखा भी गुड नाइट कह के सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है और यूकी कहती है मुझे उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है और उस लड़की ने तुमसे प्यार किया मास्टर शेखा जब वह बहुत छोटी थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेखा सिसिलियो से कहता है मैंने सुना कि कल रात तुमने मेरी सर्वेंट को बुलाया था। तो सिसिलियो कहता है मुझे उससे थोड़ी सी बात करनी थी लेकिन वो आई ही नहीं। तो शेखा उससे कहता है तो तुम उसके बारे में इतना क्या पसंद करते हो। तो सिसिलियो कहता है वो सुंदर है लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है और मुझे उसका इंटेलिजेंस एटीट्यूड बहुत अट्रैक्टिव लगता है और मुझे पता है तुम दोनों के बीच क्लोज रिलेशनशिप है लेकिन वह मुझे परेशान नहीं करता। तो शेखा उससे कहता है हम उस तरह के रिलेशनशिप में नहीं है। और शेखा कहता है वैसे मेरा इरादा ड्रैगन के घोंसले के साथ माउंटेन पर चढ़ने का है। तो सिसिलियो कहता है ये बहुत लापरवाह और डेंजरस है। तो शेखा कहता है मैं ठीक रहूंगा और सिसिलियो अपने मन में कहता माउंटेन ट्रिप में कुछ अच्छे दिन लगने वाले हैं। और शेखा अपने मन में कहता ये आदि मुझे उम्मीद है कि वह कुछ बेवकूफी के बारे में नहीं सोच रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ईफा शेखा से कहती है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। तो शेखा हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की ईफा से कहती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की ईफा से कहती है जिस रीजन से ड्रैगन इस लैंड को इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो है यहाँ का रिच माना। तो ये सुन के ईफा कहते हैं मुझे मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो वो लड़की ईफा से कहती तुम्हारे चारों ओर बहुत सारे स्पिरिट्स हैं और तुम्हें इन्हें मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है और मैं उसी मोमेंट पर जान गई थी जब मैंने तुम्हें देखा था कि तुम एल्विस की वंशज हो। और वो लड़की ईफा को ऑस्ट्रेलिया हैरम ज्वाइन करने का ऑफर देती है लेकिन ईफा मना कर देती है। और वो लड़की कहती है क्या तुम अपनी लाइफ को उस लड़की की स्लेव बन के स्पेंड करना चाहती हो। और मुझे यकीन है कि तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि वो लड़का मॉन्स्टर है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।